तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज आप लोगों का प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ठीक है। हम क्वेश्चन देंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, स्कोर बताइएगा कितना सही है कितना गलत, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और उसके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। आज उसी का टेस्ट होने वाला है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देखिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा, इससे आप लोग की इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़िए। तो चलिए पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कि कोई बंदा अगर पहली बार इसको वीडियो को देख रहा है तो वो भी समझ जाए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था, कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, अगर ये सब आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को हो गया। इसमें हम लोग लगाते हैं वाज या वर लगाते हैं, आप लोग भी जानते हैं वाज या वर लगाते हैं, ठीक है। तो वर का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा यू, वी और दे रहता है तब हम वर का प्रयोग करते हैं, और वाज का आई और ही, सी, इट तथा नेम अगर ये रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इतना याद है तो आप सेंटेंस कर डालोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसे किस रूल पे बनाएंगे, तो रूल भी यहाँ पे लिख दिया होता है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकोगे। तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर वाज या वर लगाइएगा, फिर वर का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बनाइए और हमें इसका आंसर बताइए। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताइए क्या होगा। पहला है, मैं कल उपन्यास पढ़ रही थी। चलिए फटाफट बताइए, इसी रूल पे आप लोगों को बनाना है। मैं कल उपन्यास पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट है मैं मतलब क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद देखिए, आई के बाद वाज या वर लगेगा, तो आई के साथ वाज लगेगा, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया आप लोगों को, आई के साथ क्या लगेगा, वाज। फिर कह रहा वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना के क्या होता है, रीड, उसमें आई एन जी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई वाज रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, तो रीडिंग और नोवेल, नोवेल मतलब उपन्यास, ठीक है। तो आई वाज रीडिंग अ नोवेल। कल, कल के लिए क्या लगाओगे, एस्टरडे, क्या लगाओगे, एस्टरडे। तो बन गया आई वाज रीडिंग अ नोवेल एस्टरडे। आई वाज रीडिंग द, यहाँ पे द का प्रयोग करिएगा नोवेल के लिए, द नोवेल एस्टरडे। जब आर्टिकल बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप सारे क्लियर हो जाएगा, ए एंड द का यूज़ कहाँ करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल टेंस चल रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा सेंटेंस बताइए, जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है कि आई वाज रीडिंग द नोवेल एस्टरडे, बिल्कुल का सही है, ठीक है सेंटेंस। दूसरा है, सीमा अपना काम पूरा कर रही थी। बताइए क्या बनेगा, सीमा अपना काम पूरा कर रही थी। सब्जेक्ट क्या है, सीमा है, तो सीमा आप लगा दीजिए। सीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाम है सीमा, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, वाज, तो सीमा वाज। फिर कह रहा है पूरा करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी, कंप्लीटिंग। बचा क्या है, पूरा काम, तो कंप्लीट मतलब पूरा करना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो सीमा यहाँ पे लड़की है, तो लड़की के लिए अपने के लिए हर लगाते हैं, और हर लग गया, फिर काम वर्क, तो अपना काम हर वर्क हो गया, ठीक है। सीमा वाज कंप्लीटिंग हर वर्क। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तीसरा, राम कल किताब खरीद रहा था। राम कल किताब खरीद रहा था, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम आपका नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वाज लगेगा, राम वाज। खरीदना, खरीदना का बाई, तो बाई का क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा, वर्ब को फर्स्ट में प्लस आई जी, बाइंग। अब बच्चा क्या है इसमें, बाइंग क्या खरीदा, किताब, तो बाइंग अ बुक, किताब खरीदा कल, कल के लिए तो भाई अब एस्टरडे लगता है, तो यहाँ पे एस्टरडे लग जाएगा। राम वाज बाइंग अ बुक एस्टरडे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए चौथा देख लेते हैं। हम कल आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम कल आपका इंतज़ार कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या लगाओगे, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का, तो वी वर। इंतज़ार करना, वेट, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा, तो वी वर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे आपका, आपका मतलब यू, कब, कल, तो कल के लिए क्या लगेगा, एस्टरडे।
तो बन गया आप लोगों को क्या, वी वर वेटिंग यू एस्टरडे, हम कल आपका इंतजार कर रहे थे। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे सेंटेंस 4 हो गया, सेंटेंस 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेंटेंस 5 देखिए, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस 5 जो है, वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, बताइए क्या होगा। वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, वे मतलब दे के साथ वर का प्रयोग हुआ, तो दे वर। शोर मचाना मेक अनवाइज होता है, शोर मचाना होता है मेक अनवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा, मेकिंग अनवाइज, तो मेकिंग अ नॉइज। कक्षा में इन द क्लास, तो बन गया दे वर मेकिंग अनवाइज इन द क्लास। कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को है तो फटाफट कमेंट कीजिए। कोई नहीं, चलिए अब निगेटिव पढ़ते हैं। देख लीजिए यहीं पे जस्ट लिखा है, निगेटिव में क्या है, निगेटिव में तो नकारात्मक वाक्य। जब सेंटेंस नकारात्मक वाक्य आ जाए तो हमें किस रूल पे बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज या वर लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इस पर बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। पहला है, वह मेरे साथ नहीं पढ़ रही थी, बताइए क्या बनेगा, वह मेरे साथ नहीं पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वाज लगेगा, तो ही वाज। इसके बाद नॉट लगेगा, तो ही वाज नॉट। इसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। मेरे साथ की मतलब क्या हो जाएगा, विथ मी, मेरे साथ के लिए विथ मी लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बन गया ही वाज नॉट रीडिंग विथ मी। तो जितने विद्यार्थी अगर इस प्रकार बनाए हैं बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। ठीक है, चलिए दूसरे सेंटेंस की ओर बनाइए, फटाफट कमेंट कीजिए। मैं उसे नहीं बुला रहा था, मैं उसे नहीं बुला रहा था, बताइए क्या बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगाओगे, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसके बाद नॉट लगा दोगे ना, आई वाज नॉट। फिर वर्ब क्या है, बुलाना मतलब कॉल, तो कॉल का क्या हो जाएगा, कॉलिंग। किसे बुला रहा है, उसे के लिए हिम लगाते हैं, तो बन गया आई वाज नॉट कॉलिंग हिम, मैं उसे नहीं बुला रहा था। तो जितने विद्यार्थी अगर इस प्रकार बनाए हैं बिल्कुल उनका सेंटेंस क्या है, सही है। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा सेंटेंस ये है कि मेरा भाई तुम्हारे बारे में नहीं बता रहा था, मेरा भाई तुम्हारे बारे में नहीं बता रहा था। तो चलिए बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई मतलब कि माई ब्रदर, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। ठीक है, इसके माई ब्रदर आपका सिंगुलर इसलिए वाज लगेगा, तो माई ब्रदर्स वाज। फिर इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो माई ब्रदर्स वाज नॉट। ठीक है, बताना, तुम्हारे बारे में बताना मतलब टेल, तो टेल का क्या हो जाएगा, टेलिंग। तो टेलिंग मतलब बता रहा है किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, मतलब अबाउट यू मतलब तुम्हारे बारे में होता है, तो अबाउट यू हो जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर वाज नॉट टेलिंग अबाउट यू। ठीक है, मेरा भाई तुम्हारे बारे में नहीं बता रहा था। क्लियर है यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा सेंटेंस है कि अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे, अध्यापक हाजिरी नहीं लगा रहे थे, किस प्रकार बनेगा। तो सिंपल है, अध्यापक क्या है आपका सब्जेक्ट, तो द टीचर, क्या लगाओगे, द टीचर आपका सिंगुलर है तो वाज लगाओगे, द टीचर वाज। निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है हाजिरी लगाना, तो हाजिरी लगाना होता है कॉल द रोल, मतलब हाजिरी लगाना मतलब हाजिरी, कॉल द रोल मतलब कि हाजिरी में क्या होता है, किसी को बुलाते हैं, जैसे नाम लिया जाता है रोल नंबर में, तो आपको कहते हैं यस, आप अटेंडेंस लगता है ना, तो उसके लिए लगाते हैं कॉल द रोल, तो हो जाएगा कॉलिंग द रोल। क्या हो जाएगा, कॉलिंग द रोल, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट में प्लस आईएनजी होगा, तो कॉलिंग द रोल। तो क्लियर हो गया ना, द टीचर वाज नॉट कॉलिंग द रोल, यहाँ पे फुल स्टॉप। चलिए पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा है, मैं कल वहाँ नहीं जा रही थी, क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या, आई के साथ लगेगा वाज के बाद लगेगा नॉट। जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। वहाँ के लिए देयर का यूज करिएगा, तो आई वाज नॉट गोइंग देयर कल, एस्टरडे। सिंपल बन गया कि नहीं, बिल्कुल। तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। तो चलिए ये तो निगेटिव का रहा है। ठीक है, आई होप आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, मैं हमेशा से बताया हूँ, क्या से शुरू होता है इसका उत्तर यस या नो में देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और वो किस रूप में बनाया जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो किस रूप में बनाया जाएगा, सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर सब्जेक्ट लगेगा, नॉट रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी उसमें जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलते नहीं, इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस आप लोग बनाइए। कह रहा है कि क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे, क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे, बताइए क्या हो। देखिए क्या से स्टार्ट हो गया ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे तो आप कहोगे यस या नो, तो इसका उत्तर यस या नो में आता है हमेशा, ठीक है, बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा, क्या तुम कल परीक्षा दे रहे थे, सबसे पहले वाज या वर लगाओगे। वाज या वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ वर का यूज होता है, तो यहाँ पे वर लगाओगे, वर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, तब जाके नॉट नहीं, छोड़ दीजिए वर, वर मतलब परीक्षा देना, कह रहा है कि परीक्षा देना, तो परीक्षा देना मतलब क्या होता है, टेक, तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग द एग्ज़ाम, टेकिंग द एग्ज़ाम, कल स्टडी, तो बन गया कि नहीं, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल बन गया। वर यू टेकिंग द एग्ज़ाम स्टडी, क्लियर। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, क्या बनेगा, तो सबसे पहले वाज या वर लगेगा, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह मतलब ही, तो ही के साथ तो वाज का यूज होता है, तो क्या लगेगा वाज, तब जाके आपका सब्जेक्ट ही, इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। वर्ब क्या है, सहायता करना, सहायता करना मतलब हेल्प, तो हेल्प क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, ठीक है। किसकी, तुम्हारी, तो तुम्हारी के लिए यू लगता है, ठीक है। इसके बाद बन गया वाज ही नॉट हेल्पिंग यू, वाज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था, ठीक है, क्लियर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सेंटेंस है, क्या हम कल इस समय पढ़ रहे थे, क्या हम कल इस समय पढ़ रहे थे, तो क्या आ गया, सबसे पहले वाज या वर लगेगा, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब क्या होता है, वी के साथ वर का यूज होता है, तो क्या लगेगा, पहले वर लगेगा तब जाके सब्जेक्ट आपका वी लगेगा, ठीक है। इसके बाद तब जाके आपका क्या लगेगा, वर्ब क्या है, कह रहा कि समय पर पढ़ना के क्या होता है, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीड के क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है। रीडिंग इस समय के लिए क्या लगेगा, रीडिंग एट दिस टाइम, रीडिंग एट दिस टाइम मतलब इस समय, ठीक है। कल के लिए लास्ट में स्टडी लगेगा, तो स्टडी लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में, क्या बन गया, वर वी रीडिंग एट दिस टाइम स्टडी, क्या हम कल इस समय पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए सेंटेंस 4 है कि क्या लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, क्या लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तो क्या आ गया ना, सबसे पहले वाज या वर लगेगा, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका लकड़हारा मतलब कोई एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, तो लकड़हारा सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे वाज, क्या लगेगा, वाज के बाद आपका सब्जेक्ट लकड़हारा को कहते हैं द वुड कटर, क्या कहते हैं, वुड कटर कहते हैं, वुड कटर मतलब लकड़हारा। इसके बाद निगेटिव नहीं छोड़ देंगे, वर्ब है और लकड़ियाँ काटना वर्ब है, काटना का कट, तो कट के क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, कटिंग आपका वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है कि लकड़ियाँ काट रहा है, तो कटिंग द वुड, अब कहाँ काट रहा है, नदी के किनारे, मतलब एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर लकड़ियाँ काट रहा था, तो एट द बैंक ऑफ रिवर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा वाज द वुड कटर कटिंग द वुड एट द बैंक ऑफ रिवर, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेंटेंस 5 की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस 5 है, क्या तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे, क्या तुम उसे गाली नहीं दे रहे थे, तो सबसे पहले वाज या वर लगेगा, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ वर का यूज होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, वर, इसके बाद तब जाके सब्जेक्ट आपका लगेगा यू, नॉट है इस बार तो नॉट लगा देंगे, फिर गाली देना, ठीक है, कह रहा कि गाली, तो एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली, तो एब्यूजिंग हो जाएगा, एब्यूजिंग, किसे, उसे, हिम, बन गया
वर यू नॉट एब्यूजिंग हिम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनना आपको आ गया होगा। कमेंट कीजिए कितने सही और कितने गलत हुए हैं आपके, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। चलिए देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पर डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये जो वाक्य के बीच में आकर प्रश्न पूछते हैं और उनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि उसी को WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ठीक है। तो चलिए, और सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, फिर वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। नॉट रहता है तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसी रूल पे बनता है। पहला सेंटेंस देखिए, तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे। देखिए क्यों, बीच में आके प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे। तो देखिए इसकी में इसे बोलते हैं WH वर्ड। इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे क्यों। क्यों मतलब क्या होता है, वाई। तो आप क्या लिखोगे, वाई मतलब क्यों। वाई के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप क्या लिखोगे, वाज या वर। वाज या वर किसके डिनोट करेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम मतलब क्या होता है, यू। यू के साथ वर का यूज होता है, इसलिए वर का यूज होगा। तो वाई वर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, तब जाके वर्ब। वर्ब का कर रहा है कि गाली देना, ठीक है। एब्यूज, तो एब्यूज के क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग। किसे, उसे, तो हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई वर यू एब्यूजिंग हिम बन गया सेंटेंस। तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि कल वर्षा क्यों हो रही थी। कल वर्षा क्यों हो रही थी, क्यों। तो क्यों के लिए क्या लगाएगा, पहले वाई, इसके बाद क्या लगाएंगे, वाज या वर। वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, कह रहा है कि कल वर्षा हो रही थी। तो वर्षा जब भी बात है सब्जेक्ट जिसमें ना हो, वर्षा की बात हो रही है, ठीक है। समय, दिन, मौसम, अवसर, वर्षा, ये सब हो ना, तो आप ईट का यूज करते हैं। तो ईट आपका सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, ईट के साथ वाज का यूज होता है, आप लोग जानते हैं। तो वाई वाज, तब जाके ईट लगेगा, वाई वाज ईट, ठीक है। फिर वर्षा होना कर रेन, तो रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है कल, कल के लिए यस्टरडे लगा दीजिएगा। सेंटेंस बिल्कुल आपका सही हो गया इस तरह बन के, ठीक है। बन गया ना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। वाई वाज इट रेनिंग यस्टरडे। तो आई होप आपको यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सेंटेंस है, तुम लखनऊ कब जा रहे थे। कब, तुम लखनऊ कब जा रहे थे। कब के लिए लगाएंगे वेन। वेन मतलब कम। फिर इसका वाज या वर लगेगा। वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम, तुम के साथ तो वर का यूज होता है भाई। इसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है। फिर जाना, जाना वर्ब है तो गोइंग, तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, लखनऊ, तो गोइंग टू लखनऊ। फिर क्वेश्चन मार्क बन गया ना, व्हेन वर यू गोइंग टू लखनऊ। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। चलिए चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। चौथा सेंटेंस है, सुरेश क्यों रो रहा था। सुरेश क्यों रो रहा था, क्यों के लिए क्या लगेगा, वाई। इसके बाद वाज या वर। वाज या वर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, सुरेश, तो इसलिए वाज का यूज होगा। तो वाई वाज, तब जाके सुरेश, तो वाई वाज सुरेश। फिर वर्ब रोना। रोना क्या हो जाएगा, वीप, ठीक है। रोना क्या हो जाएगा, वीप। तो वीप का क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन मार्क बचा नहीं, सिंपल है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं पांचवा सेंटेंस, इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वे कहाँ खेल रहे थे। वे कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगाओगे, वेयर। फिर वाज या वर, तो वर लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है, तो यहाँ पे वेयर वर, फिर सब्जेक्ट आपका दे, फिर वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले के क्या हो जाएगा, प्लेइंग मतलब खेलना। फिर क्वेश्चन मार्क, तो बन गया, सिंपल है। क्या हो, वेयर वर दे प्लेइंग। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 5 सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव का भी हो गया। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, और ये सेशन आपको कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और वो भी टेस्ट दे पाएँ। और इसके पिछले की वीडियो जितना भी मैंने पढ़ाया है चैनल के प्लेलिस्ट पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। और इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।